बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 इसका चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस को पढ़ रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया के अंदर जो मोटिलिटी है, मतलब जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है। तो इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं मूवमेंट्स, किस किस तरह से करता है बैक्टीरिया या क्यों करता है। अब सबसे पहले तो इस क्यों का हम जवाब ले लेते हैं कि ये जो मूवमेंट है या ये जो बैक्टीरिया के अंदर मोटिलिटी होती है ये होती किस वजह से है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 वजहों से होती है। अब इसके अंदर जो सबसे पहली वजह है जिसके लिए बैक्टीरिया मूव करेगा वो है जी फूड। और फिर इसी तरह से जो दूसरी वजह है वो जिसके लिए मूव करेगा बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या है, शेल्टर है, फॉर होम भी आप इसको कह सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास केमिकल मूवमेंट्स है, इसको हम क्या नाम देंगे, कीमोटैक्सिस। अच्छा, या आप इसको ये भी कह सकते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन के जो सिग्नल्स हैं वो केमिकल फॉर्म में आते हैं, तो इस वजह से हम केमिकल्स की बेस के ऊपर मूवमेंट को फिर क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। तो अगर दूसरे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी हम बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी बेसिक जो वजह हैं मूवमेंट की, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, वो यही 3 होती हैं। अच्छा, अब इसकी जो डिफरेंट टाइप्स है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अ, अच्छा, अब इसमें इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो हिस्सा हमारे पास आ गया कि ऐसी मूवमेंट विद लोकोमोटरी ऑर्गन्स। इधर मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ, लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बुनियाद के ऊपर जो मूवमेंट होती है इसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अच्छा, अब इसके पास बैक्टीरिया के पास एक खास तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। जो इधर हमने टाइप्स पढ़नी है उसमें जो सबसे पहला है वो है फ्लैजेला। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनके अंदर जो मूवमेंट की ये टाइप है उसको हम बोलेंगे फ्लैजेलर मूवमेंट्स। तो ये मैंने यहाँ पर ये आपके सामने एक बैक्टीरिया बनाया हुआ है और इस बैक्टीरिया के पास ये क्या मौजूद है, फ्लैजेला मौजूद है। तो अब इस फ्लैजेला की मदद से ये जो मूवमेंट करेगा बैक्टीरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैजेलर मूवमेंट्स। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज़ याद रखने वाली है डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि अगर ये जो फ्लैजेला है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, अब इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं, इसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। इधर मैं इसको भी लिख देता हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर फ्लैजेला करेगा तो जो बैक्टीरिया की मूवमेंट है वो किस जानब को होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, या आप समझ लें कि आगे की जानब को मूव करेगा। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया जो है वो क्लॉकवाइज मूव करता है तो ये क्लॉकवाइज तब मूव करेगा जब इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, या आप कहने के बैक साइड को इसने मूव करना होगा। अब इसमें ये आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को याद रखना है। एमडी कैड का एमसीक्यूज भी इस हवाले से आ सकते हैं। बड़ा अहम ये कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्लैजेला एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो बैक्टीरिया किधर को मूव करेगा, फॉरवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज करेगा तो ये डायरेक्शन चेंज करने में या बैकवर्ड मूव करने में इसको हेल्प करेगा। अच्छा, अब ये तो हो गई जी डियर स्टूडेंट्स फ्लैजेलर मूवमेंट। अब दूसरी फिर इसमें टाइप आ जाती है, इसको हम बोलते हैं स्वार्मिंग। अब इसके अंदर भी इसके पास क्या होते हैं, फ्लैजेला ही होगा। लोकोमोटरी ऑर्गन इधर भी क्या होगा, फ्लैजेला ही होगा। अगर इधर चले, मैं इधर साथ में मेंशन भी हम कर देते हैं कि इधर भी हमारे पास जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कौन होगा, फ्लैजेला। अब इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूरा एक बैक्टीरिया का झुंड होता है, मतलब काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया हैं वो मिल के एक ही डायरेक्शन के अंदर या एक ही सिमत में मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की फॉर्म में हो या बैक्टीरिया इकट्ठे होकर करें, इस मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग का नाम देंगे। लेकिन इसमें सारे बैक्टीरिया वो होंगे जिनके पास क्या होगा, फ्लैजेला मौजूद होगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, ट्विचिंग आर क्रॉलिंग, जिसको आप कहने जैसे छोटा बच्चा जो है वो जब चलना शुरू करता है, चलने से भी बल्कि पहले वो ज़मीन को पकड़ के हाथों की मदद से, अपने घुटने की मदद से धकेलता है पीछे की जानब को और आगे की जानब को वो मूव करेगा या ज़मीन के ऊपर
रेंगेगा। ये मुख्तलिफ जो जानवर हैं वो भी क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं अपने पेट के बल के ऊपर भी या हाथों से। वो डिफरेंट स्टाइल है मुख्तलिफ जानवरों का। अच्छा, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि इनके पास ये खास तरह के डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाए हैं डेट्स कॉल्ड पिल्लाए, और पिल्लाए किस चीज़ से बने होते हैं, एक प्रोटीन है पिलन, ये उससे मिलकर बने होते हैं। अच्छा, अब ये पिल्लाए की मदद से बैक्टीरिया क्या करेगा, किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट को पकड़ के क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये मूवमेंट किसी भी तरफ को हो सकती है, आगे को पीछे को, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया किसी चीज़ को पकड़ के या उसको पकड़ के, जैसे ज़मीन को बच्चा पकड़ के पीछे को धकेलता है तो वो आगे की जानब को मूव करेगा, कोई सा भी जानवर आप कह लें, तो सेम इसके अंदर भी क्या होगा, किसी सॉलिड सब्सटेंस को या सबस्ट्रेट को पकड़ के ये जो बैक्टीरिया आगे की जानब को मूव करेगा या किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरह की मूवमेंट को हम ट्विचिंग और क्रॉलिंग या क्रीपिंग भी आप इसको कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारी की सारी जो मूवमेंट्स थी, हमने कहा कि जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे इधर पिल्लाई यूज़ हुआ, फ्लैजेला, इधर भी फ्लैजेला यूज़ हुआ। अच्छा, अब कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो विदाउट फ्लैजेला होती हैं, विदाउट लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो इसको हम इधर हेडिंग दे लेते हैं विदाउट लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो ऐसी मूवमेंट्स जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बगैर हो, इस तरह के मूवमेंट्स को डियर स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे, विदाउट लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन यूज नहीं होगा। अब इसमें जो सबसे पहली टाइप डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है, ये है स्लाइडिंग मूवमेंट। अब स्लाइडिंग मूवमेंट्स मोस्टली किसमें होती है, जब सेल ने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो ये जो डिवाइडिंग सेल होते हैं बैक्टीरिया के, तो इनके अंदर फिर कौन सी मूवमेंट्स होती है, स्लाइडिंग। इसमें थोड़ी सी फोर्स भी जनरेट हो रही होती है। तो इसको भी थोड़ा सा, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक सेल था, तो अब वक़्त के साथ साथ इसने अपने आप को ग्रो किया और एक टाइम आया कि फिर इसने क्या करना था, डिवाइड करना था। अब जब ये डिवाइड करना है तो इसने अपने आप को, इस हिस्से ने इधर को मूव करवाना है, जबकि इस वाले हिस्से ने इधर को मूव करवाना है, जिससे ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये हमारे पास एक अलग सेल बन जाएगा और इस साइड वाला जो है ये अलग से सेल बना। लेकिन थोड़ी सी फोर्स लगे, स्लाइड किया अपने आप को, अपनी अपनी जानब को पुश किया उसको। तो इस तरह की जो मूवमेंट बैक्टीरिया में होती है, इसको हम स्लाइडिंग मूवमेंट का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट जो, अब देखें इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन यूज नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट इसमें विदाउट लोकोमोटरी ऑर्गन्स में जो अगली टाइप आ जाती है डियर स्टूडेंट्स, ये है ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है कि बैक्टीरिया एक खास तरह का मवाद खारिज करते हैं या लिक्विड आप कह लें कि सिक्रीट करते हैं जिस भी जगह पर ये मौजूद होंगे। तो वो जो जगह है, जैसे कि ये लिक्विड था, ये इतनी सारी जगह के ऊपर ये क्या हो गया, फैल गया। अब इतनी सारी जगह पर जब ये फैल गया तो इस सरफेस को, जिस जगह पर इसने अपना वो लिक्विड सिक्रीट किया होगा या जो मादा है वो सिक्रीट किया होगा, वो जगह सारी की सारी क्या हो जाएगी, स्लिपरी सी हो जाएगी। तो इसके ऊपर फिर बैक्टीरिया कभी इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, कभी इस डायरेक्शन में, और इस तरह से, जिस तरह से छोटे बच्चे नहीं ग्लाइड कर रहे होते, उन्हें किसी पार्क वगैरह के अंदर ले जाएं तो उन्होंने स्पेशल इस तरह की जगह बनाई होती हैं कि वो कभी बच्चा फिसल के इधर को चला जाएगा, या आप इस तरह से इसको ले लें कि आपने किसी फर्श के ऊपर कोई साबुन डाला हुआ है, कोई ऑयल फेंका हुआ है जिसके ऊपर चीज़ें बार बार, या आप छोटे बच्चा जो है वो स्लिप करके कभी इधर चला जाए या इधर चला जाए। तो ये जो स्लिपरी टाइप मूवमेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइड। इसकी भी कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती और इसमें भी कोई देखें लोकोमोटरी ऑर्गन यूज नहीं हो रहा। अच्छा, फिर नेक्स्ट जी हमारे पास टाइप आ जाती है ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट्स बेसिकली कहते हैं इर्रेगुलर मूवमेंट, जिसमें आप इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये जिग जैग टाइप की जो मूवमेंट्स है ना, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये जिग जैग फॉर्म के अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, मूव करेगा। इस तरह की जो मूवमेंट है इर्रेगुलर, जिसकी कोई तरतीब नहीं है, जिसकी कोई सिमत नहीं है, बाकायदा कोई डायरेक्शन नहीं है, इस तरह के मूवमेंट्स को हम क्या नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स, इर्रेगुलर मूवमेंट्स। अगर आप इसको, इसकी कोई वीडियो देखें तो किसी जगह पर इस तरह से ये आपको नज़र आएगी कि ये जैसे एक जगह है और इधर काफ़ी सारे ये बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो कोई किसी जानब को मूव कर रहा है, कोई किसी जानब को मूव कर रहा है, हर एक की जो डायरेक्शन है वो अपने अपनी है, किसी कोई डायरेक्शन नहीं है, बल्कि ये बेतरतीब है। इर्रेगुलर किस्म की जो मूवमेंट्स है बैक्टीरिया की, इसको हम डियर स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, ब्राउनियन मूवमेंट का नाम देंगे। अच्छा, अब जो फर्दर जो विदाउट लोकोमोटरी ऑर्गन्स थी वो सारी हमारे पास कंप्लीट हो गई।
अब जो मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट्स, अब इसमें फिलामेंट है लेकिन एक एक्सियल है, एक्सिस के अंदर मौजूद है, वो अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ जाएगी। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो है एंडोफ्लेजेला स्पाइरोकीट्स की, कि स्पाइरोकीट की बॉडी के अंदर क्या मौजूद होता है, फ्लेजेला। एंडो मीन इनसाइड और फ्लेजेला मतलब फ्लेजेला ही। स्पाइरोकीट की बॉडी के अंदर ये फ्लेजेला मौजूद होगा, इसको हम एंडोफ्लेजेला का नाम दें। अब फ्लेजेला के अंदर फिर एक खास तरह के धागे से होते हैं, फिलामेंट्स से होते हैं, जिसको हम फिलामेंट्स का नाम देते हैं। अब इसको भी ज़रा हम समझ लेते हैं। अब ये जो स्पाइरोकीट हमारे पास बैक्टीरिया है डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब ये फर्ज करें जी हमने ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये इसकी एक सेल मेम्ब्रेन होगी। अब आपने ये पीछे पढ़ा है इसी चैप्टर में कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं ये डबल होती हैं, तो इस तरह से हमने इसको भी क्या कर लिया, डबल कर लिया। अच्छा, फिर इसमें यहाँ पर हमारे पास ये इसकी क्या आ गई, सेल वॉल आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने डियर स्टूडेंट्स ये भी पढ़ा था कि जो पहली मेम्ब्रेन है और ये जो सेल वॉल है इनके दरमियान का ये जो एरिया होता है इसको हम क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है इसके एक एंड ये हो गया और इसी तरह से दूसरा एंड या दूसरा पोल इसका क्या हो गया, यहाँ ये हो गया। अब एक तो इस एंड से ये धागा नमा या फ्लेजेला लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, फिलामेंट्स जो हैं वो निकलेंगे और इस एंड पे चले जाएंगे। इसी तरह से फिर इस एंड से ये निकला फ्लेजेला और ये जिग जैग फॉर्म के अंदर मूव करता हुआ ये इस साइड के ऊपर पहुंच गया। अब ये देखिए जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है उसके अंदर जो है फ्लेजेला मौजूद है और जो फ्लेजेला है ये फिलामेंट लाइक इसके धागा नमा से स्ट्रक्चर है और ये जिग जैग फॉर्म के अंदर मूव कर रहा होता है। तो अब ये जो ये सेल मेम्ब्रेन और ये जो आपके पास सेल वॉल, इसके दरमियान में ये जो मूवमेंट हो रही है ये इसका क्या होगा, एक्सिस होगा। इस वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सियल फिलामेंट्स का नाम दे रहे हैं। इसकी जनरल ये थोड़ा सा आपको मे भी अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो हम इसको इस तरह से भी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास स्पाइरोकीट है, ये कुछ इस तरह से करके ये मूवमेंट इसकी हो रही होती है। तो ये इसको हम इस तरह से करके ये भी समझ लेते हैं। ये जी देखें जी हमारे पास स्पाइरोकीट आ गया। अब ये जो इसमें मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ये इसका क्या है, जिग जैग फॉर्म के अंदर फिलामेंट्स मौजूद है ये इसके अंदर इस तरह से, जिसकी वजह से ये जो स्पाइरोकीट है इसके अंदर ये इस तरह से मूवमेंट होती है जिग जैग फॉर्म के अंदर। लेकिन ये जो फिलामेंट है या फ्लीजेला है ये इसके अंदर ही रहेगा सेल के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर कर्व वगैरह प्रोड्यूस होंगे और इस तरह की मूवमेंट्स को डियर स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे, मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।